कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के प्रथम यूनिट और प्रथम यूनिट में है ठोस अवस्था, जिसमें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 4 नंबर के। और ये जो अध्याय है 5वां अध्याय के बाद इसको हम ले रहे हैं और ये महत्वपूर्ण अध्याय है। जैसे हम जानते हैं प्रकृति में पदार्थों की 3 प्रकार की अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। उन तीनों अवस्थाओं में ठोस अवस्था एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं इसके अणु, परमाणु या आयन में इस प्रकार के व्यवस्था होती है या इस प्रकार के आकर्षण बल होते हैं, प्रबल आकर्षण बल होते हैं, ताकि एक अणु दूसरे अणु को प्रबलता से बांध कर रख लेता है, जिससे ये अणु स्वतंत्र गति नहीं कर पाते। और इस कारण से इसका जो आकृति है, आकार है, आयतन है और उसका घनत्व या द्रव्यमान है, ये सब निश्चित होते हैं। अन्य अवस्थाओं में ये निश्चित नहीं होता। तो यहाँ पर हम ठोस अवस्था के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब हमारे पास जितने भी प्रकार के ठोस हैं, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, कांच है, पुस्तक है, कॉपी है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइकिल है, मतलब जितने भी वस्तुएं हैं हमारे चारों तरफ होते हैं, वो सभी ठोस अवस्था ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम इसका उपयोग करते हैं दैनिक जीवनों में भी। तो इसलिए इसके बारे में जानना भी आवश्यक होता है। तो ठोस अवस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो ठोस है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। तो जो ठोसों को 2 वर्गों में बांटा गया है, हम यहाँ पर ठोस का जो अध्ययन करेंगे वो सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में होगा, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति, आकृति उसका निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ के जो ठोस की आकृति, वो उसकी ज्यामिति, आकृति वो नियमित नहीं होता। अलग अलग स्थिति में उसका जो ज्यामिति, आकृति भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखें, अलग अलग क्रिस्टल के जो ज्यामिति, आकृति होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ज्यामिति, आकृति मतलब किसी ठोस को त्रिविम क्षेत्र में, 3 डायमेंशन में व्यक्त करने वाले जो क्रिस्टल है, ये आपका उसी के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। 3 विभाग में अध्ययन करेंगे, 3 विभाग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यूरिया है, नमक है, शक्कर है, और बहुत सारे जो केमिकल्स पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु में भी ले सकते हैं, सोना, चांदी, मिश्र धातु भी हो सकते हैं। तो ये सभी जो है ठोस के अंतर्गत आते हैं। और जो ठोस क्रिस्टलीय में आते हैं, और अक्रिस्टलीय में जैसे इसमें आता है रबर है, स्टार्च है, और कांच है, प्लास्टिक है, लकड़ी है। ये जो पदार्थ होते हैं जो अक्रिस्टलीय के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिस्टलीय का हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। देख रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण अवयवी कणों के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल, जो अवयव कण होते हैं जिससे मिलकर वो बने होते हैं, चाहे अणु हो, परमाणु या आयन हो, उन कणों को हम बोलते हैं अवयवी कण। तो इन अवयवी कणों के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर इसको 4 क्रिस्टलीय ठोसों में बांटा गया है। जो पहला है ये है आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड।
तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये भी भीतर में हम देखें तो ये 3 प्रकार का होता है, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, ध्रुवीय अणुक ठोस, अध्रुवीय अणुक ठोस और हाइड्रोजन बंध वाले अणुक ठोस। तो जो यहाँ पर देखेंगे ध्रुवीय अणुक ठोस होता है, उसमें जो अणु होते हैं वो आपके ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय मतलब जैसे एक धन आवेश है, दूसरा आपके ऋण आवेश होता है। जैसे मान लिया आपका HCl ठोस, SO2 ठोस, इस प्रकार से आते हैं। अध्रुवीय ठोस में आता है जो अणु अवस्था होता है, जैसे आयोडीन, ऑक्सीजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस नाइट्रोजन, इस प्रकार से ये अणु रूप में रहते हैं। ये आपके आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं और वो होते हैं आपके अध्रुवीय, उसमें ध्रुव नहीं होता। तीसरा प्रकार का होता है हाइड्रोजन बंध, अणुओं के बीच में हाइड्रोजन, जैसे जल जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, जल के एक अणु दूसरे अणु के दूसरे तीसरे चौथे इस प्रकार से जुड़ते चले जाते हैं, और एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन से, दूसरे का ऑक्सीजन तीसरे के हाइड्रोजन से, इस प्रकार से जुड़ते चले जाते हैं। और इस प्रकार से जो बर्फ होता है, और ये बर्फ जो है वो होता है आणविक ठोस के अंतर्गत आता है, और वो है हाइड्रोजन बंध। तो ये तो हो गया आणविक ठोस। दूसरा होता है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस जो होते हैं, इसमें जो अवयवी जो कण होते हैं विपरीत आवेश युक्त वाले होते हैं। जैसे मान लिया आपका सोडियम क्लोराइड, नमक है, तो नमक में जो सोडियम प्लस आयन है और क्लोराइड क्या है, माइनस आयन है। उसी प्रकार से जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है। ये सभी जो क्रिस्टल होते हैं, धात्विक जो ठोस होते हैं, ये सभी कहलाते हैं आयनिक ठोस, क्योंकि उनमें सभी में आयनिक बंध होता है। और इस आयनिक बंध को हम विद्युत बंध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें धन आवेश और दूसरे परमाणु पर ऋण आवेश के बंध के कारण ये जो ठोस उत्पन्न होते हैं, ये होते हैं आयनिक ठोस। अब आता है तीसरा प्रकार का सहज सौजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स। तो कोवैलेंट सॉलिड्स जो है, सहज सौजी जो ठोस होते हैं, इसमें जो अवयवी जो कण होते हैं वो अधातु के परमाणु होते हैं। जैसे अधातु, जैसे मान लिया आपका है कार्बन है, सल्फर है, इस प्रकार से जो अधातु होते हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, जिसको हम कार्बोरंडम भी बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिका जैसे रेत, SiO2, हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी जो हैं ये कहलाते हैं सहसंयोजी क्रिस्टल। इसके बाद चौथा प्रकार का जो क्रिस्टल होता है वो है धात्विक क्रिस्टल। तो धात्विक क्रिस्टल में होता क्या है कि जो इसमें जो अवयवी कण होते हैं, धातु के जो नाभिक, जैसे मान लिया आपका सोडियम है, सोडियम जिसको हम लिख सकते हैं, सोडियम में प्लस आयन होता है, आयन के रूप में रहेगा, और ये प्लस आयन इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु जो परमाणु या उसके आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के समुद्र में तैरते रहते हैं। ये मान लिया आपका, इसको हम इलेक्ट्रॉन का एक पूरा समुद्र माने, तो हमें कह सकते हैं इसमें जो धात्विक जो ठोस होता है या धात्विक जो क्रिस्टल होते हैं, वो कह सकते हैं कि धातु का जो परमाणु होता है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में तैरता हुआ मान सकते हैं। और इस प्रकार के जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं, जिसके अंतर्गत सोना है, चांदी है, कापर है, एल्युमिनियम है, जितने भी अधिकतर धातु हैं वो इसी ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है उसको 4 वर्गों में बांट दिया गया। फिर से एक बार देख लें, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और सहसंयोजी क्रिस्टल। अब इसके बाद आता है क्रिस्टल जालक और इकाई से। अब देखिए क्रिस्टल जालक होता क्या है।
क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैक्टिस या यूनिट सेल। जैसे मान लीजिए कोई भी इमारत या भवन बनता है, तो ये जो भवन या जो इमारत होता है असंख्य ईंटों से मिलकर बना होता है। अब इमारत का अलग अलग इमारत का जो डिजाइन होता है या उसकी जो हम यहाँ पर भाषा में कहें आकृति, वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन इसका जो मूल पदार्थ है जिससे बना है वह आपका होता है ईंट। तो ईंट की अलग अलग संरचना या ईंट को अलग अलग व्यवस्थित करने से जो प्राप्त जो ठोस बनते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, ये कहलाते हैं आणविक, या ये जो है क्रिस्टल लैक्टिस, या उसी से आगे हम देखेंगे इकाई से। तो वहाँ पर उस हम एक ईंट को हम कहेंगे इकाई से। तो इकाई से वह व्यवस्था है जिसमें उसके समान असंख्य अणु, परमाणु या आयन के द्वारा विभिन्न स्ट्रक्चर से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं, और उस पदार्थ में जो भाग लेने वाले सबसे छोटी जो सेल है, उस सेल को हम यूनिट सेल या एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है, पुस्तक का साइज अलग अलग होता है, पुस्तक का डिजाइन भी अलग अलग हो सकता है। तो हम देखते हैं पुस्तक जो होते हैं वो विभिन्न पेजों से मिलकर बना होता है। जितने ज़्यादा पेज होंगे उसका आकार उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब यह हुआ, और जैसे उसकी आकृति होगी, जिस प्रकार से उसका डिजाइन होगा, जो उसका संरचना है उसी प्रकार से होगा। तो उसी प्रकार से कोई जो क्रिस्टल है, कोई जो ठोस है, असंख्य छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, और इन सबसे छोटे इकाई जिसकी पुनरावृत्ति होती है और पुनरावृत्ति से कोई क्रिस्टल निर्माण करते हैं, उस छोटे से भाग को हम इकाई सेल या इकाई कोशिका कहते हैं। इकाई सेल जो होता है वैसे कोर्स में 7 प्रकार के दिए हैं, लेकिन आपके जो कोर्स में हम यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे वो है क्यूबिक क्रिस्टल, घनी निकाय सेल। तो घनी निकाय सेल के बारे में हम अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे घनी निकाय सेल होता क्या है। तो घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सभी समान होते हैं, ये घन कहलाते हैं। जैसे मान लिया आपके जो डस्टर है, ये डस्टर आपके आयत कहलाएंगे। तो उसी प्रकार से कोई क्रिस्टल घन के आकार का होता है, कोई आयत के आकार का होता है, कोई 6 फलक होते हैं, कोई 3 फलक होते हैं, कोई 8 फलक होते हैं। तो इस प्रकार से जो उनके अलग अलग पृष्ठ, अलग अलग फलक के आधार पर उन क्रिस्टलों को हम विभिन्न प्रकार के अध्ययन करेंगे और उसको हम 3 डायमेंशन में व्यक्त करेंगे। ये जो 3 डायमेंशन मतलब ऐसा चित्र जिसका हमें 3 भाग देख सकते हैं। 2 डायमेंशन मतलब जिसका हम 2 भाग देख सकते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो, वो आपका 3 डायमेंशन है। तो इस प्रकार से जो चित्र को व्यक्त करने की जो इकाई होती है, तो यहाँ पर जो यूनिट सेल है, जैसे मैं फिर से एक बार बता दूं, यूनिट सेल या इकाई कोशिका किसी क्रिस्टल पदार्थ में उपस्थित कण जो होते हैं उसको यहाँ पर बिंदु के आकार में दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये बिंदु है। तो यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल में जो अणु है, परमाणु है, आयन है, तो बिंदु के रूप में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर हम लेंगे क्यूबिक क्रिस्टल, और क्यूबिक क्रिस्टल एक घनी निकाय या घनी इकाई सेल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है सरल घनी इकाई सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम हाफ नेम में SCC के नाम से याद हैं। SCC मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल या क्रिस्टल।
या इसको हम बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सेल। तो ये आपका घनी निकाय सेल है, और ये जो देख रहे हैं ये आपका घनी निकाय सेल है, जिसको हम चित्र 1 में बताया गया है, और इसको हम लिख सकते हैं XCC के रूप में। यहाँ पर देख रहे हैं ये घन के 8 कोने हैं, और 8 कोने में 8 बिंदु हैं। देख रहे हैं 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 कोने हैं। तो इस प्रकार के जो घनी निकाय है, घनी सेल है, वो कहलाता है साधारण घनी क्रिस्टल। दूसरा होता है अंतः केंद्रित घनी सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल आप देख रहे हैं, बॉडी मतलब केंद्र में, अंतः केंद्रित जिसको बोल सकते हैं, केंद्र के अंदर, मतलब ये आप देख रहे हैं 8 कोने पर है और एक केंद्र में है। एक केंद्र यहाँ पर देख रहे हैं, एक बिंदु है, एक गोला है, और 8 कोने पर है, 8 गोला है। इसको हम कहते हैं अंतः केंद्रित घनी सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल या BCC। तीसरा प्रकार का है ये आपका फलक केंद्रित घनी सेल या घनी निकाय, जिसको हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, FCC। तो BCC और ये है FCC। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्यूबिक क्रिस्टल जो है 3 प्रकार से भागों में बांटा गया है। एक है साधारण क्यूबिक क्रिस्टल BCC, SCC, और दूसरा है अंतः केंद्रित क्यूबिक क्रिस्टल BCC, और तीसरा है फलक क्यूबिक क्रिस्टल FCC। तो यहाँ पर देखिए FCC में इसके फलक 6 फलक हैं। देखिए 6 फलक मतलब जैसे आप डिस्टर देख रहे हैं, तो 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 फलक है, 6 फलक पर 6 गोले हैं, 6 बिंदु है, और 8 कोना है, 1 कोना 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अब इसका हम लेते हैं पैकिंग। पैकिंग का मतलब होता है कोई भी क्रिस्टल होते हैं उसमें अलग अलग पैकिंग होता है, और उस प्रकार से उस पैकिंग के आधार पर उसकी आकृति बनती है, उसकी ज्यामितीय आकृति बनती है। तो पैकिंग का मतलब व्यवस्थित अणु, परमाणु या आयन को व्यवस्थित रूप से जमाना, ये कहलाता है पैकिंग। तो जो पैकिंग होता है उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि पैकिंग में कोई भी एक सेल, जैसे मान लीजिए हम ये डस्टर को हम यूनिट सेल मानते हैं, इकाई कोशिका मानते हैं। तो इस इकाई कोशिका में हम ये लेते हैं कि मान लीजिए आपका बहुत सारे, यदि हम डस्टर को जमा दें, मतलब यहाँ 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 ऊपर नीचे आए बाएं दाएं सब हम जमा दें, तो हम ये देखते हैं जब जमाते हैं तो हम ये देखते हैं इसका जो एक कोना, इस एक कोना कितने कोने के साथ संपर्क में आता है, एक कोना कितने कोने के साथ संपर्क में आता है। तो हम ये पाते हैं कि इसका एक कोना, जैसे यहाँ पर एक डस्टर है, दूसरा डस्टर यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फिर इसके ऊपर में, तो हम देखते हैं एक जो कोना है वह 8 कोने के साथ संपर्क में होता है। एक कोना जो है 8 कोने के साथ संपर्क में होता है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जो सरल घनी इकाई है, यहाँ पर लिखे हैं सरल घनी इकाई से में जालक बिंदु की गणना करना। जालक बिंदु, ये आपका जालक बिंदु है, ये आप देख रहे हैं 8 जालक बिंदु है। तो हम देखेंगे एक यूनिट सेल में कितने जालक बिंदु हैं, तो कितने जालक बिंदु इसको हम गणना करना है। तो गणना करेंगे तो यहाँ पर हम लेते हैं कि 8 कोने हैं, 8 कोने हैं, ये देख रहे हैं 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 जो कोना है, और जैसे मैं बताया कि एक कोना कितने से संपर्क करेगा, 8 से। तो इसलिए मतलब प्रत्येक कोने का मान हो गया 1/8, 1/8, 1/8।
तो 8 कोने हैं और इसका जो संपर्क है 1/8। तो इसको हम 8 से कटा दें तो हो जाएगा 1। तो हम कहेंगे एक जो मान होगा ये कहलाएगा जालक बिंदु की संख्या। तो हम कहेंगे FCC में जालक बिंदु की संख्या है, जालक बिंदु की संख्या होती है 1। अब देखिए इसी प्रकार से अब इसको लेते हैं BCC को। BCC में क्रिस्टल जालक में इकाई सेल में जालक बिंदु की संख्या ज्ञात करना है। अब इकाई सेल में जालक बिंदु की संख्या ज्ञात करें तो उसी प्रकार से ये भी देख रहे हैं 8 कोने हैं, तो ये हो जाएगा 8 गुणित 1 कोने का मान होता है 1/8 प्लस। अब इसके बाद देखिए केंद्र में मतलब जैसे मान लिया आपका डस्टर के भीतर में एक गोला है और इस प्रकार से जमाएंगे तो ये जो अंदर में जो गोला होगा वो किसी के साथ संपर्क में नहीं आएगा, तो इसलिए उसका मान होता है 1 केंद्र में गोले के। तो ये हो गया 1 और 1, ये हो गया 2। अब इस प्रकार से हम कहेंगे जो अंतः केंद्रीय घनी निकाय सेल है उसमें 2 जालक बिंदु मिलकर एक यूनिट सेल का निर्माण करते हैं। क्या कह सकते हैं, एक यूनिट सेल में 2 बिंदु होते हैं। किसमें? ये होता है BCC में। BCC मतलब अंतः केंद्रीय घनी निकाय। अब आता है तीसरा नंबर का और ये है FCC। तो FCC में जालक बिंदु की गणना। तो इसमें वही है होने का 1/8 गुणित 8। अब देखिए इसके 6 फलक हैं, तो 6 फलक हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर गोला है, यदि इसके सेंटर में यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, यदि इस प्रकार से हम इस डस्टर को जमाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो गोला है वो कितने गोले के साथ संपर्क में आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर बीच में है तो इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो आपका एक इससे और एक इससे 2 से, और इस प्रकार से ये आपका 6 सतह है, 6 फलक है और उसका जो मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3 और टोटल हो गया 4। तो 4 जालक बिंदु। इसका मतलब ये हुआ कि जो फलक केंद्रीय घनी निकाय है तो फलक केंद्रीय घनी निकाय में इकाई सेल या इकाई कोष्टिका में यूनिट सेल में कितने जालक बिंदु हैं, तो ये आपका आ जाएगा जालक बिंदु 4। मतलब 4 जालक बिंदु मिलकर एक यूनिट सेल बनाते हैं और वो यूनिट सेल कहलाता है FCC या फलक केंद्रीय घनी निकाय। इस प्रकार से ये हमने देखा कि किस प्रकार से हम किसी जालक इकाई या यूनिट सेल में किस प्रकार से उसकी जालक बिंदु की गणना हम करते हैं। तो ये है जालक बिंदु की गणना। अगले पीरियड में मैं बताऊंगा इसके गुणों के बारे में, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण।